हाँ जी, कैसे आप सब लोग। आपको पता है कि मैं जीके और लाजपत नगर गई थी और नेक्स्ट डे मैं सरोजनी होके आई थी। तो मैंने आपको बोला था कि मैं जो भी कैप्चर कर पाऊँगी वो कर लूँगी और जो मैं लेके आऊँगी वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मुझे अपना वादा याद है। तो आज मैं आपको सरोजनी नगर का हाफ़ उसमें दिखाने वाली हूँ कि क्या-क्या मैंने कैप्चर किया है वहाँ पे मार्केट का, और हाफ़ में मैं आपको हॉल वीडियो दिखाऊँगी जिसमें मैं जीके, लाजपत नगर और सरोजनी से क्या-क्या लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कब का कलर मैच हो रहा है आपकी नाइट सूट के साथ? फीकी चाय विद ग्लूकोज बिस्किट। पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी। हम बिस्कुट को भी इज्जत देते हैं। बोलेगी बिस्कुट ही। क्योंकि हमने कुकीज प्लीज, सम कुकीज प्लीज। नहीं। तो दोस्तों, हम साउथ दिल्ली में सफदरजंग एनक्लेव में ये बीएनबी था, यहाँ पर रुके थे। इसका नाम था कंफर्ट पॉइंट बीएनबी। नियर बाय सरोजनी नगर मार्केट था, तो हमने ये बीएनबी चूज़ किया था। इतना इकोनॉमिकल भी नहीं था ये, लेकिन हाँ इसमें बहुत अच्छा मतलब ग्रीनरी था और थोड़ा होमली टाइप फीलिंग आ रही थी और बिल्कुल सरोजनी के पास था, तो हमने ये चूज़ किया था। हम दिल्ली से बाहर से आते हैं तो ऐसा फ़ील करना चाहते हैं कि जैसे घर पे ही रह रहे हैं, तो हमने ये बीएनबी पहली बार चूज़ किया था। अदरवाइज़ हम पहले दिल्ली के किसी भी होटल वगैरह में ठहरते हैं, पर फर्स्ट टाइम हम इसमें बीएनबी में ठहरे थे। होमली फूड मिल रहा था यहाँ पर, बहुत अच्छा। मार्केट बिल्कुल नियर बाय थी, कुछ भी अगर लेना है तो वो बहुत नियर बाय था। मेडिकल स्टोर भी था। तो कुल मिला के हमारा स्टे काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही नेचुरल फीलिंग वाला। नीचे ऑनर रहते हैं और ऊपर जो है वो लोग स्टे करवाते हैं। टोटल में क्या 4 या 5 रूम्स हैं इस बीएनबी में। और हाँ, ये जो पेड़ कैप्चर किया इसके आम भी खाए हमने। हाँ तो जी, आज सेकंड डे है और हम लोग जा रहे हैं आज सरोजनी नगर का टूर करने के लिए, और वहाँ पर देखेंगे क्या स्टफ़ आया हुआ है। बढ़िया बढ़िया परचेजिंग करेंगे, वीडियो बनाएंगे आपके लिए अगर हम बना पाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होने वाली है। क्योंकि आज क्योंकि संडे है और वीकेंड वीकेंड्स है में बहुत भीड़ और होती है। वीकेंड में बहुत भीड़ होती है, पर हमें टाइम ही तभी मिलता है, क्या करें, मजबूरी है। तो जितनी कोशिश हो सकेगी हम लोग कैप्चर करने की कर पाएंगे और आपको दिखाएंगे। हाँ जी, तो पहुँच गए हम सरोजनी नगर। हम मेट्रो वाला गेट है जो, उसके सामने वाले गेट से एंटर किया था हमने सरोजनी नगर। हम लोग 11 बजे पहुँचे थे, तो मार्केट अभी ओपन हो ही रही थी, कुछ स्टॉल्स लग चुके थे। अभी संडे था आज, तो सुबह सुबह पहुँचने का ही था, क्योंकि उसके बाद तो फिर इतनी भीड़ हो जाती है कि पैर रखने की जगह नहीं बचती। अभी कुछ आपको सामान नज़र भी आ रहा होगा इतना, लेकिन जब आप 2 बजे के बाद जाएंगे तो भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि स्टॉल्स में सामान ही दिखाई देना बंद हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सुबह सुबह पहुंच जाएं 11 बजे तक, अदरवाइज़ आप वीकेंड पे अवॉइड ही करिए। ऐसे स्टार्टिंग में स्टॉल लगाते हैं एंटीक ज्वेलरी का, और फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर ये राउंड वाले स्टॉल्स में कुछ टी शर्ट्स लगी हुई जो 100 या 200 रुपीज़ की थी। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए अपनी फेवरेट गोफा वाली शॉप को 198, जो कि काफ़ी फेमस भी है। यहाँ पर सबसे अच्छा स्टफ़ होता है, तो हम लोग इसको ज़रूर स्पॉट करते हैं। आज बात है चरी सी इन वाले भैया के पास ब्लेज़र भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, और ये पीछे इसके अपोजिट थोड़ी बोहेमियन सी शर्ट्स मिलती हैं जो गोवा टाइप की। भैया एक मिनट, ये ब्लेजर दिखाना, क्रॉप वाला, क्रॉप वाला। हाँ
मैं तो तुम दिखा रही हूँ, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोड़ी ना लेनी जो नहीं पसंद आ रही। इन भैया के पास बहुत अच्छी अच्छी ट्राउज़र्स थी, कलरफुल सी। ये भैया ट्राउज़र्स कॉस्टली बता रहे थे। मुझे लग रहा था कि आज रेट ज़्यादा था संडे की वजह से, तो ये कोट कर रहे थे यार ट्राउज़र्स 500-600। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. My heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. ये बहुत ही अच्छे बीड्स वाले नेकलेसेस मिल रहे थे यहाँ पर भैया के पास। ये 50 रुपीज़ ईच दे रहे थे। रेड और येलो देखिए। कितने कितने के दे रहे हैं भैया? कितने के दे रहे हैं? 100 के दो। एक मिनट, ये सही नहीं है ये। दूसरा पीस ले लो ना, ये मल्टी कलर ही ले लो। एक ही ले ले तू बस। तेरे हिसाब से कौन सा लेना चाहिए? एक ही लेना चाहिए। दे दे 50 रुपये दे दे, है कि नहीं? पेटीएम करा ले यार। पर फिर हमने बहुत अच्छी एक बैग वाली शॉप को स्पॉट किया। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बैग आए हुए थे जो कि अलग अलग रेट्स में थे। कोई 500 का था, 600, 700 एंड 800। 1500 के लगभग टोट बैग्स भी अवेलेबल थे उनके पास, जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं।
ये भैया बिल्कुल आउटर वाली साइड पे जहाँ पर ये HDFC बैंक का ATM है, उस साइड पर ये पलंग बिछाकर ये इन्होंने बैग्स रखे हुए थे। ये ईच बैग जो है वो 500 रुपीज़ का दे रहे थे। बहुत ही अच्छी सुपर्ब क्वालिटी थी। मैंने भी एक ख़रीदा था इनसे। थक गए थे और भूख भी लगी थी, तो हल्दीराम पर कुछ खाने पीने के लिए आ गए थे हम। कैसा लग रहा है? थकान हुई कि नहीं? इतनी मुझे कपड़े खरीद के थकान हुई है, जितनी मुझे कल की थकान हो गई है। ये खा ले। One eternity later. सबसे पहले जो लेके आई हूँ मैं, हमने जीके से एक ही आइटम ख़रीदा था क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्टली था। जो सरोजनी वाले होते हैं उनको तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ज़्यादा लगेगा। जो 150-200 रुपये वाली चीज़ मिल जाती है हमें सरोजनी से, वो जीके में आपको 1200-1500 2000 तक मिलती है। तो ये सबसे पहला आइटम था जो आपने देखा भी होगा कि कैप्चर किया था कैमरा में मैंने। तो ये इस तरह का एक शर्ट है, ये लॉन्ग था। इसका जो हेम है वो पीछे से लॉन्ग है और आगे से शॉर्ट है, तो थोड़ा स्टाइलिश सा पीस था। इसमें आगे और पीछे दोनों जगह एक सा प्रिंट है। ये इसमें थोड़ा सा वर्क हुआ है मोती का, तो ये बड़ा ही सुंदर लगा था कलर इसका। तो ये जो है वो मांग रहे थे भैया 2000 या 1500 रुपये के लगभग, लेकिन हमने बार्गेन किया। बार्गेन करते करते हमने इसको लिया है 700 में। तो ये जीके का पहला आइटम था। फिर हम पहुंच गए थे लाजपत नगर। ऑब्वियसली कुछ ऐसा हमें लगा नहीं कि वहाँ पे हाँ कोट सेट अच्छे थे वहाँ पे जीके में, लेकिन फिर वही रेट का चक्कर था। तो हमें लगा कि चलो लाजपत नगर में ट्राई करेंगे, कुछ मिल जाएगा। लेकिन लाजपत नगर में एज सच कोट सेट या स्टाइलिश मतलब नहीं मिला था हमें ऐसा कुछ। तो वहाँ पे होता है ज़्यादा ट्रेडिशनल था। तो ट्रेडिशनल में मैंने वहाँ पे लखनवी कुर्ते बहुत फेमस हो रखे हैं, सब लेने के आए, तो हमने भी लिया था। ये एक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये येलो कलर का, ये मैंगो कलर है, मैंगो कलर का कुर्ता है ये। और ये प्योर वर्क, प्योर कपड़ा होता है ना प्योर का, वो है। इसके आगे और पीछे फुल एम्ब्रॉयडरी है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। इतना अच्छा लग रहा है ये कलर। तो ये सेकंड परचेज़ थी हमारी लाजपत नगर से, हमने वहाँ से लिया था। मतलब लाजपत नगर की फ़र्स्ट परचेज़ थी और सेकंड परचेज़ हमने ली थी लाजपत नगर से। ये सूट्स मिल रहे थे वहाँ पे, सूट सेट मैंने आपको उसमें दिखाया भी था। ये 600 का सेट था और सिंपल सिले हुए हैं, कुछ ऐसा उसमें फैंसी नहीं है, बट ये है कि सिंपल गर्मियों में अच्छे लगते हैं, लाइट लाइट से कलर। तो ये कुर्ती है, बहुत अच्छा इसका प्रिंट लग रहा था और इकोनॉमिकल भी लग रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये बॉटम था, बॉटम में इसमें म्यानी लगी हुई थी। आप जानते हो अगर कुछ लोग, म्यानी मतलब इसमें नीचे से हिप साइड पे थोड़ा सा लगाया होता है कपड़ा ताकि ये टाइट ना आए। और जो और भी बहुत वहाँ पे कोट सेट बिक रहे थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था कि जैसे उनमें ये म्यानी टाइप कुछ नहीं था। तो घर आने के बाद फिर वो आता नहीं है, मतलब नीचे से टाइट आता है, ऐसा लगता है जैसे फंस गया हो आसन से। तो फिर मैंने ये पहले ही चेक कर लिया था। ये मेरा पहला सेट था। और दूसरा है ये, इसका कलर इतना मुझे अच्छा लगा था, ये रेड कलर, ये नहीं छोड़ा फिर मैंने। ये मुझे सबसे सुपीरियर सा लग रहा था क्योंकि इसके जो नेक है, नेक भी बड़े तरीके से सिला हुआ था। ये है, ये भी मतलब सिंपल ही सिला हुआ था। और इसका ये जो है बॉटम जैसे ये, इसमें भी मार्जिन था नीचे, यानी बली हुई थी। तो ये है सेकंड परचेज लाजपत नगर की। ये थर्ड येलो सेट मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया था। 3 सेट ख़रीदे थे मैंने टोटल वहाँ से।
तो हमने वहाँ से लाजपत नगर में केन्स से 2 पेयर परचेज़ किए थे, जिसमें से एक सैंडल है और एक शू है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये सैंडल परचेज़ किए थे। ये इतना फॉर्मी मतलब इतना ज़्यादा गद्देदार है, ये पहन के पता ही नहीं चलता। ये पहन भी लिए है 2-4 बार, और इसका कलर इतना प्यारा लग रहा था। इसमें एक बेज और एक ब्लैक कलर था, एक ग्रीन कलर था। मुझे ग्रीन कलर ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे सेल लगी हुई थी, अगर 2 पेयर लेते हैं तो वो लोग 20% ऑफ़ कर रहे थे, और वैसे कोई ऑफ़ नहीं था। तो ये फुल प्राइस पे ही परचेज़ किया हमने। ये पड़ गया था हमें 1900 रुपीज़ का पेयर दिया था। ये बहुत ही प्यारा कलर था, तो छोड़ने का मन नहीं था, तो इसलिए ये ले लिया। सेकंड परचेज़ ये थी। हाँ, इस पे ऑफ मिल गया था। ये बड़े ही प्यारे शूज़ लग रहे थे। ये थोड़े ऑफिशियल टाइप के लग रहे थे, बट कलर वाइज जो है ये फ़ंकी लुक दे रहे थे, तो ये परचेज़ किया। ये 1600 रुपीज़ का, 1-2 बार पहन भी लिए हैं। ये 1600 रुपीज़ का था ये, तो ये हमें पड़े 50% ऑफ में 800 रुपीज़ में। तो फिर हम आ गए थे सरोजनी नगर। सरोजनी नगर का जो आइटम है वो पहला हमने लिया था वहाँ पे एक गुफा जैसी शॉप है, जैसे कि वैसे 2-3 गुफाएं जैसी शॉप हैं। उसमें एक आता है शोरूम सा है, उसका नाम नहीं मुझे पता, शायद भूल गई मैं। ये ड्रेस थी, इसका कलर इतना अच्छा लग रहा था। ये थोड़ी लॉन्ग थी, तो मुझे इसको थोड़ा अल्टर कराना पड़ा। मुझे नीचे से इसकी लेंथ कटवानी पड़ी, और ये इस तरह से है। देखो, लॉन्ग है बहुत ज़्यादा, ये पैरों तक आता है। इसमें बेल्ट लगा लो या बिना बेल्ट के पहन लो, जैसी चॉइस है वैसे ही पहन। और उसमें जो सेकंड चीज़ थी उसी गुफा वाली शॉप से, ये था ये काफ्तान। ये इतना प्यारा कपड़ा, ये मलमल का, और ये इस तरह से। उसमें एक चीज़ थी कि मैंने घर में आके चेक किया कि ये जो एक साइड से आप देखिए, इसकी डोरी के ऊपर ये लगा हुआ था गुच्छी, लेकिन मैंने बाद में नोटिस किया कि ये इस जगह से ये गुच्छी थी ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो अब क्या कर सकते हैं, अब इसको क्या कोई वापस करने जाएगा स्पेशली पैसा खर्च करके, तो मैं इसकी गुच्छी खुद ही बना लूँगी। तो मैंने इसे रख लिया। ये देखा कि ये इसको स्विम वेयर लिख रखा था, बट मैं इसे एज अ काफ्तान लेके आई थी। तो जैसा मुझे अच्छा लगेगा फिर मैं वैसा वेयर करूँगी। तीसरी गुफा वाली शॉप में से एक परचेज और थी, ये था कुर्ती। इसमें एडजस्टेबल स्ट्रिंग्स थी, ये इतनी सुंदर लग रही थी। ये ऐसे इस पर ना सिप्पियाँ लगी हुई हैं, तो ये पूरी फुल लेंथ की है, ए शेप में बनी हुई थी ये। इसके ना चॉक्स जो थे वो बंद थे, इसको एज अ ड्रेस उन्होंने लगा रखा था, बट मैंने इसको ऑल्टर करा के इसके चॉक्स मैंने खुलवा लिए, थोड़ी सी लेंथ भी ऑल्टर करा दी, तो ये बहुत ही सुंदर कुर्ती में कन्वर्ट हो गई। तो ये थर्ड परचेज उसी गुफा वाली शॉप में से थी। अब हम आगे थे, फिर एक शॉप थी, हाँ शॉप नहीं, जो ये वो लगी होती है गोल गोल घुमाने वाली, क्या बोलते हैं इसको यार, जो गोल से स्टैंड में लगी होती हैं टी शर्ट्स। तो उस स्टैंड में मैंने छाटा, 3-4 टी शर्ट छाटी, बट सबसे सुपीरियर और साफ़ सुथरी ये लग रही थी। ये 150 की उसमें थी, डिज्नी लिखा हुआ था इसके ऊपर, इसका प्रिंट ऐसा था। ये थोड़ा ओवर साइज़ है, ओवर साइज़ टी शर्ट मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैंने ये 150 में परचेज़ करी थी। और आगे एक दुकान थी, तो वहाँ पर इस तरह की ये लगी हुई थी टीज़, स्लीवलेस थी, तो ये मेरी सिस्टर को बहुत अच्छी लगती है इस तरह की कार्टून वाली।
तो उसने ये परचेज़ की, इसमें उसको और कोई कलर नहीं मिला। उसने 2-3 लेनी थी बट लेकिन नहीं मिली, अच्छी नहीं लगी। किसी का प्रिंट अच्छा नहीं था, किसी का कुछ नहीं पसंद आ रहा था, कलर नहीं पसंद आ रहा था। तो फिर ये ब्लैक कलर में एक ये ली थी। इसका रेट 200 रुपीज़ उन्होंने लगाया, इससे कम उन्होंने की नहीं थी, क्योंकि शॉप पर जो हर टी शर्ट थी वो 200 रुपये में ही वो लोग कोट कर रहे थे, तो हमें मजबूरन 200 में ही लेना पड़ा। तो हम आगे बढ़े तो वहाँ पे एक 198 से आगे लगे मंदिर के साथ में जो गुफा वाली शॉप है, वहाँ पर ये लगी हुई थी। इसमें आगे से नॉट लगी हुई है जो स्टाइलिश सी है, और बैक साइड पे इसके ये इलास्टिक लगा हुआ है। इसकी जो स्लीव्स है ना वो इतनी प्यारी बैलून स्लीव्स हैं। ये कलर इतना प्यारा लग रहा था इसका, वो इस तरह की स्लीव्स है इसकी। तो ये भैया मांग रहे थे इसका 600, और हमने इसको लगवाया था 300 में। उस दिन संडे के दिन में कुछ ज़्यादा ही प्राइस ये लोग कोट करते हैं, ज़्यादा प्राइस मांगते हैं। तो अपने हिसाब से आप बार्गेन करें, तो हम जितना कर पा रहे थे कर पा रहे, लेकिन ये इस बार ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा बार्गेन के मूड में नहीं है। तो 600 कोट किया तो ज़्यादा ज़्यादा हाफ में ये लोग दे रहे थे। हमने कहा कि 200 रुपये का दे दीजिए, तो पर वो मानी नहीं। तो फिर हमने इसको फिर 300 रुपये में परचेज़ किया था। एक और जो है ये ड्रेस भी था वहाँ पे, ये बड़ा ही सुंदर मतलब एथनिक सा ड्रेस था। वहाँ पे उनके पास बहुत सारे पेयर्स भी थे, मतलब कुर्ता और पजामा के, लेकिन अब हर चीज़ वो इतनी महंगी दे रहे थे, तो जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उस पर फिर हमने फोकस किया। ये एक ड्रेस है, ये अंगरखा स्टाइल में थी। इसको अंदर से पहले ये यहाँ से पिन करना था, यहाँ पर देखो मैं बांध के दिखा देती हूँ। यहाँ इसको तो ये थी, और तो मैंने उल्टा बांध दिया इसको। तो ये नहीं उल्टा नहीं था, चलो बोलिए। तो ये ऐसे करना था इसको, इसकी डोरी अंदर की तरफ है, और फिर उसके बाद में इसको बांधना था। ये हुक है, हुक ऐसे लगाना है। मैं लगा के दिखाती हूँ। लग जा भाई। तो ये इस तरह से थी अंगरखा स्टाइल में, थोड़ी स्टाइलिश सी ड्रेस है एथनिक वेयर में। इसमें 2 कलर थे, एक धानी सा कलर था और एक वाइट सा। तो ये ट्रू ब्राउन का कोई ब्रांड है उसका था, तो ये परचेज़ किया। ये भैया कोट कर रहे थे इसका 800 रुपीज़, और हम लोगों ने इसको लिया 500 रुपीज़ में, क्योंकि वो इससे नीचे जा ही नहीं रहे थे। इससे नीचे उन्होंने लगाया नहीं। पहले हमने 400 रुपये बोला, लेकिन वो माने नहीं, तो फिर हमें अल्टीमेटली 500 रुपये में लेना पड़ा। अच्छा लग रहा था तो इसलिए ले लिया, नहीं तो छोड़ देते, क्योंकि फिर कपड़ों का ढेर लग जाता है घर में। तो हमने उन्हीं भैया से ही एक कोट सेट परचेज़ किया था। ये कुछ इस तरह का था, इसमें पॉकेट है दोनों साइड, और ये थोड़ा कोट स्टाइल में बना हुआ था इसका शर्ट जो है, और इसके साथ इसका एक बटन है, पैंट स्टाइल में बना हुआ था। तो ये कोट साइड सेट था, इसको भी वो 1500 रुपये में कोट कर दे। इसके आगे प्लीट्स हैं, प्लीट्स बनी हुई है, पीछे लास्टिक है। तो ये 1500 रुपये मांग रहे थे इसका, लेकिन हमने जो है इसको 800 रुपये में लगवाया, उससे नीचे फिर उन्होंने लगाया नहीं। तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे शिफली नज़र आता है। मैंने शिफली का ही पहन रखा है, ये भी सरोजनी का ही है। लास्ट टाइम मैंने आपको हॉल वीडियो में दिखाया भी था। और हम आगे बढ़े तो एक शॉप थी, वहाँ पर ये थोड़ी स्टाइलिश सी, बहुत ही स्टाइलिश सी स्कर्ट लगी हुई थी। इसका कलर इतना अच्छा लग रहा था। ये अंदर इसके इलास्टिक लगा हुआ है, नीचे अस्तर है, और इसके एक साइड पे ना ये
वो है स्लिट है, स्लिट। तो ये थोड़ी बीची सी वाइब दे रही थी। और इसमें जो है ये टैग भी लगा हुआ था। कपड़ा मलमल टैग इतना प्यारा था और कलर इतना प्यारा था, तो हमने ये ले लिया। हाँ, ये हमें पड़ा 200 रुपये में। भैया मांग रहे थे 400 को, वो तो कितने भी मांग रहे थे, 400-500 में से कम तो वो अफोर्ड करते ही नहीं है। तो हमारा काम होता है बार्गेन करने का, तो हमने किया, तो हमें ये मिल गया 200 रुपये में ओनली। अब उन्हीं वाली शॉप से हमने क्योंकि ऑफिशियल शर्ट चाहिए होती है तो वहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती हैं। अगर हम ब्रांड की लेने जाएँ, गारा की लें या किसी भी ब्रांड की लें, तो वो हमें 1200, 1500 या 2000 रुपये से कम नहीं मिलती। तो हम लोग वहाँ से ही ले आते हैं, थोड़ी साफ़ सुथरी सी मिल जाती है और बढ़िया मिल जाती हैं। तो ये फर्स्ट शर्ट ये ली थी, इसमें कुछ वर्क बना हुआ है, देखो बीड्स वर्क है। और ये शर्ट है ऑफिशियल पहनने के लिए, इसकी फुल लेंथ है, इस पर भी थोड़ा सा वर्क हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये बीड्स लगे हुए हैं। फिर बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये हमने लगवाई 150 रुपीज़ में। भैया तो पता ही है आपको क्या क्या प्राइस मांगते हैं सरोजनी में। और ये दूसरी शर्ट वहीं से ली थी, मतलब 2 शर्ट ली थी टोटल। तो ये वर्क है, ये हुआ था, तो ये ऐसे लग रहा है। इस पर फ्रिल लगी हुई थी, बहुत ही सुंदर शर्ट है ये। तो ये परचेज़ की थी। फिर हम क्या बचा है दिखाने के लिए, हाँ लास्ट में एक्चुअली क्या है कि स्लीप ब्रा खरीदनी थी मेरे को। जब आप बाहर निकलते हो वापसी में ऑटो पकड़ने के लिए, मॉल वाली साइड से सीधा बाहर की तरफ निकलते हैं, तो वहाँ पे कुछ शॉप्स बनी हुई हैं। वहाँ पर आपको हर तरह की ब्रा मिल जाएगी, स्विमवेयर मिल जाएगा और पैंटीज मिलती है, पर पैंटीज हम लोग नहीं परचेज़ करते वहाँ से। हाँ, स्लीव ब्रा परचेज़ कर लेते हैं, बहुत अच्छी मतलब होती है, साफ़ सुथरी सी। और 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की वो लोग देते हैं। तो ये अंदर वाली शॉप से तो ये परचेज़ करी थी। ये इस तरह की बनी हुई है और पीछे इसका कुछ बैक इस तरह से है। ये ट्रांजी सा बड़ा प्यारा लग रहा था। और इसका जो बैक से है ये थोड़े स्टाइलिश लग रही थी। इसको स्लीव ब्रा की तरह तो नहीं यूज़ करूँगी मैं, हाँ ये ब्रालेट की तरह ज़रूर यूज़ हो जाएगी। मुझे तो नहीं आएगी, हाँ मेरी सिस्टर के लिए, उसी के लिए। एक उसी शॉप से फिर ये परचेज़ करके ये बड़ी स्टाइलिश सी मिल गई थी मुझे। इसमें ये इस तरह की डोरी है बांधने के लिए बैग से। तो ये इस तरह का था, इसमें अंदर लाइनिंग भी लगी हुई थी, डबल, सुंदर लगा था। तो ये था दूसरा परचेज़ उसी शॉप से। और तीसरी ब्रा जो मैं पहन भी रही हूँ अभी, यूज़ कर ली है मैंने। और तीसरी है ये। और फोर्थ ये स्पोर्ट्स ब्रा है। ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा था इसका, इस पर लिखा हुआ था पिंक। इसको बांध के दिया ये ऐसे था, बैक से ऐसे। ओ भाई ये ऐसे था। फोर्थ ये थी, ये मेरी सिस्टर के लिए। ये स्लीव इकनॉमिकल ही मिल जाती है वहाँ पे, तो वहीं से परचेज़ करनी चाहिए। बाहर ब्रांड में तो बहुत महंगा मिलता है। ये है टोटल 6 ली थी हमने उनसे और ये 100 ईच थी। तो बाहर आए तो हम मॉल के बाहर जो सीधा मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पे मिलती 50 या 100 रुपीज़ में। तो वहाँ से भी हमने 2 ब्रा खरीदी थी, क्योंकि हम लोग अंदर से पहले ही 5-6 ले चुके थे। मुझे अच्छी लग रही थी तो मैं वहाँ पे रुक गई, लालच में फिर मैंने 2 और ले ली। तो ये है, एक ये ली थी मैंने। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एडजस्टेबल है, तो इसे चाहे ब्रालेट की तरह यूज़ कर लो या स्लीव ब्रा जैसा मन करे। ये भी 100 ईच ही ली थी।
वहाँ पे कुछ स्टफ़ आगे रखा होता है जो कि 50 रुपीज़ का देते हैं वो लोग, और उसमें थोड़ा सा मतलब देखना पड़ता है, कुछ गंदा वंदा भी होता है। बट ये जो 100 रुपीज़ का हम लेके आए थे ये बिल्कुल ही फ्रेश था, बिल्कुल टैग जैसे लगे होते हैं। तो ये था, ये लिया था। ये ब्रा की तरह ही बना हुआ है, चाहे ब्रा की तरह मॉर्निंग में यूज़ कर लें, नाइट में यूज़ कर लें, पर इसका स्टफ़ ऐसा है कि इसको नाइट में ही ज़्यादा पहन सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा लूज़ सा स्टफ़ है। तो ये खरीदी थी मैंने सरोजनी से। ये एक बैग भी लिया है। ये वहाँ पर अंदर जो है शॉप्स, वहाँ पर तो ये बहुत ही महंगा लगा रखा था ना, 800 700 जितने भी ये लोग मांग रहे थे। लेकिन वहाँ एक बाहर आउटर की तरफ पे पलंग पर लगा के बैठे हुए थे ये बैग। ये हर बैग को 500 रुपये का कोट कर रहे थे। ये मटेरियल वाइज इतना अच्छा था, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए, ये तो मेरा सेल्फ है। अंदर से ये ऐसा था, इसमें चेन्स भी बड़ी सारी थी जो कि मुझे चाहिए भी थे। 1 चेन, 2nd चेन एंड एक ये थोड़ा सा मोबाइल रखने के लिए थोड़ा सा ये स्पेस था। बैक में चेन नहीं थी। तो उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, स्टफ़ पसंद आया होगा जो मैं लेके आई हूँ सरोजनी जी के और लाजपत नगर से। तो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहें और अपना ख्याल रखें।